एमपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। दिल्ली में पीएम मोदी शाह से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। केंद्र से मिलेंगे 5,727 करोड़ रुपए। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। पार्टी विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भी चर्चा होने की संभावना। बैठक में पीएम मोदी और जेपी नड्डा रहे मौजूद। राजौरी पूंछ में आतंकियों की तलाश। इंटरनेट बैन। जवानों पर हमले के बाद जो 8 लोगों से पूछताछ की गई, उनमें से 3 के शव मिले। तेजस्वी यादव को ईडी ने जारी किया समन। 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय में होगी पूछताछ। रामलला के सिंहासन पर सोना चढ़ेगा। 1 मिनट 24 सेकेंड की मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। पहला फ्लोर 9 दिन में होगा तैयार। 24 घंटे में कोरोना के 752 मामले। 4 की मौत। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। WHO ने कहा 1 महीने में संक्रमण 52% बढ़ा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले 5 मिनट 25 खबरें। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात की है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा थे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात। दुमका में कल हॉटोला में मिला युवक का शव। कुएं से युवक का शव मिलने से सनसनी। हजिया थाना क्षेत्र के भवनकेता पंचायत का मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देहरादून मौसम विभाग का प्रदेश में अलर्ट। बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी। निदेशों के पश्चिमी विक्षोभ से बदलाव की संभावना जताई। हरिद्वार, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में जमा के लिए एसवा लागू। राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते लिया गया फैसला। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने जारी किया आदेश। प्रदेश में जून 2024 तक एस्मा रहेगा लागू। बिजनौर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी जनसभा को करेंगे संबोधित। मंच को लेकर मंच से योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को करेंगे प्रमाण पत्र वितरित। सीएम योगी का आज बिजनौर और मुरादाबाद दौरा। बिजनौर के नजीबाबाद जाएंगे सीएम योगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे सीएम। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार। अब बस शुभ घड़ी का इंतजार। पीएम मोदी करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन। हर सुविधा से लैस होगा अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट। एयरपोर्ट प्रशासन ने तैयारियां की तेज। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। रामनगरी में दिख रहा है राममय वातावरण। राम नाम के छोले, राम मंदिर मॉडल के चाबी के छोले। जय श्री राम। राम दरबार के चाबी के छोले की बड़ी बिक्री। बदायूं में नौकर ने जेसीबी मालिक साहिल के पैर में मारी गोली। पैर में गोली लगने से जेसीबी मालिक हुआ घायल। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत किया घोषित। मिट्टी खनन को लेकर दोनों में हुई कहासुनी, गाली गलौज। ललितपुर में बल्क ड्रग फार्मा पार्क का निर्माण। सैदपुर गांव में किया जा रहा है पार्क का निर्माण। प्रथम चरण में 300 एकड़ पर शुरू हुआ काम। 5 गांव की 1472 एकड़ भूमि पर पार्क का होगा निर्माण। प्रदेश में जेनरिक दावों से विकास के खुलेंगे रास्ते। लखीमपुर खीरी में युवक की हत्या कर खेत में फेंका शव। परिजनों ने लापता होने की दी थी सूचना। 2 दिन पहले पड़ोसी से हुआ था विवाद होने के बाद से लापता था युवक। हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल। अयोध्या में पीएम मोदी का 30 दिसंबर को अयोध्या आगमन। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। राम जन्मभूमि परिसर के सुरक्षा के लिए पहुंची एसपीजी सुरक्षा के डायरेक्टर ने ट्रस्ट के महासचिव से की मुलाकात। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला का सिंहासन तैयार। 3 फीट ऊंचा 8 फीट लंबा बनाया गया सिंहासन। भूतल में लगे खंभों, भगवान शंकर की उकेरी मूर्तियां, आकर्षक नक्काशीदार पत्थरों से तैयार किया गया राम मंदिर। लखनऊ में कोरोना के नए वेरिएंट पर यूपी में अलर्ट। विभिन्न राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए अलर्ट। यूपी के सभी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेज को जारी किए गए निर्देश। रायबरेली में शिक्षा विभाग का नया कारनामा। शिक्षक का चोरी करते हुए वीडियो वायरल। चोरी करते हुए शिक्षक का वीडियो वायरल। एमडीएम की राशन की बोरी चोरी करता हुआ वीडियो में हुआ कैद। एटा में गुटखा की गोदाम में लगी भीषण आग। रजनीगंधा और गोलमोहर गुटखा गोदाम में लगी आग। लाखों का गुटखा जलकर हुआ राख। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बैटरी शॉर्ट होने से आग लगने की आशंका।
कानपुर में घने कोहरे का देखने को मिला कहर। घने कोहरे में ओवरटेक करने के चलते हुआ हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराए ट्रक और डीसीएम। घटना के दौरान वाहनों की लगी लंबी कतार। सचेती थाना क्षेत्र के कैथा गांव से पेट्रोल पंप के पास की घटना। अंबेडकर नगर में कौकशी को लेकर एक्शन मोड पर पुलिस। वाहनों की चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता। कौकशी के अपराधी को किया गया गिरफ्तार। समनपुर थाना हंसपुर पुलिस टीम ने की कार्रवाई। रायबरेली में शिक्षा विभाग का नया कारनामा। शिक्षक का चोरी करते हुए वीडियो वायरल। चोरी करते हुए शिक्षक का वीडियो वायरल। ग्रामीण ने ग्राम प्रधान व पुलिस को भी सूचना। पूर्व माध्यमिक विद्यालय तिरुपा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नोएडा में मोटिवेशनल स्पीकर पर एफआईआर दर्ज। मोटिवेशनल स्पीकर पर विवेक बिंद्रा पर एफआईआर हुई दर्ज। पति के साथ मारपीट के आरोप में दर्ज हुआ मामला। मोटिवेशनल स्पीकर की 1 महीने पहले ही हुई थी शादी। बुलंदशहर में अमर सिंह शर्मा हत्याकांड का खुलासा। पैसे के लालच में अपहरण के बाद की गई थी हत्या। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमर सिंह शर्मा ने हाल ही में बेची थी जमीन। गांव बराल में की गई गला दबाकर हत्या। जालौन पुलिस ने 21,000 किलो संदिग्ध मांग से भरा कंटेनर पकड़ा। चेकिंग के दौरान टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने पकड़ा कंटेनर। पकड़े गए कंटेनर में 21,000 किलो संदिग्ध मांस हुआ बरामद। फर्जी दस्तावेजों और अवैध तरीके से परिवहन कर ले जा रहा था मांस से भरा कंटेनर। नोएडा में आटो रोड से गिरी लिफ्ट। 9 लोग घायल। सेक्टर 125 से लिफ्ट गिरने से मचा कोहराम। कमर्शियल रिवर साइड बिल्डिंग का मामला। सभी घायल निजी कंपनी के कर्मचारी आटो रोड पर स्थित है। निजी कंपनी का दफ्तर। सभी 9 लोगों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। और में महिला ने दरोगा पर लगाया शारीरिक उत्पीड़न का आरोप। दहेज हत्या की विवेचना करने पर दरोगा का महिला से हुआ था संपर्क। महिला ने दरोगा पर 2020 से शारीरिक उत्पीड़न करने का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। अलीगढ़ में कोहरे का फायदा उठाकर चोरों ने बियर के ठेके में ताले तोड़कर की लाखों की चोरी। करीब 120 बियर की पेटियां की गायब। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद ठेके में लगाई आग। घटना के बाद मौके से चोर हुए फरार। लोध थाना क्षेत्र के नेहरा रोड की घटना बताई जा रही। और अब रुक करेंगे खबरों का। खबर आपको बिजनौर से बता देते हैं, जहां पर नहर में उतराता मिला युवक का शव। कल से गायब युवक का शव नहर में उतराता हुआ मिला है। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर शव निकालने में पुलिस भूल गई मानवता। लाश को जानवरों की तरह खींचकर निकाला। पुलिस की शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। मृतक की टांगे पकड़कर खींचते हुए कैमरे में तस्वीर हुई कैद। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लाश को जानवरों की तरह खींचकर निकाला। मृतक की टांगे पकड़कर खींचते हुए दिखे। पुलिस का मानवीय चेहरा। पुलिस ने शव को नहर से निकाला बाहर। शव निकालने में पुलिस भूल गई मानवता। टांग पकड़कर खींचते नजर आए पुलिसकर्मी। अंबेडकर नगर से खबर, जहां पर किसान मेले का किया गया आयोजन। किसान दिवस के मौके पर मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि लोहिया भवन परिसर में मेले का हुआ आयोजन। एमएलसी व पूर्व जिलाध्यक्ष ने उद्घाटन किया। स्टॉल लगाकर उत्पादन का किया प्रदर्शन। लोहिया भवन परिसर में मेले का हुआ आयोजन। किसान दिवस के मौके पर मेले का आयोजन हुआ। लोहिया भवन परिसर में मेले का हुआ आयोजन। एमएलसी व पूर्व जिलाध्यक्ष ने किया उद्घाटन। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर ग्राम प्रधान के भाई की हत्या का मामला। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। एलआरपी चौकी इंचार्ज ने महिला ग्राम प्रधान के साथ अभद्रता की। महिला ग्राम प्रधान ने एलआरपी चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि आरोपियों को बचाने में जुटी है पुलिस। सदर कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है। महिला ग्राम प्रधान ने एलआरपी चौकी इंचार्ज पर लगाए आरोप। रघुनाथपुरा गांव में जहां बीते दिन जो है एक संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में एक शव मिला था युवक का, वहीं अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एलआरपी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ये रघुनाथपुरा गांव में ये घटना घटित हुई है, जहां एलआरपी पुलिस चौकी की जो चौकी इंचार्ज है उनकी घोर लापरवाही सामने आई है। बता दें कि अगर पुलिस चेत जाती तो शायद एक युवक की जान बच जाती, लेकिन लखीमपुर खीरी की पुलिस जो है लगातार किरकिरी कराने में मशहूर है। आइए हम सीधे तौर पे बात करते हैं जो यहाँ की महिला ग्राम प्रधान है सुनीता देवी। चूंकि जो मृतक है वो इनका भाई था और उसकी जो है निर्मम हत्या की गई है। आइए सीधे तौर पे इनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, क्या मामला हुआ? मैं लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने हमारे भाई को कौन लोग लड़ाई कर रहे थे? राजेश। क्या कारण था, किस वजह से लड़ाई हुई थी? लड़ाई उनकी नहीं हुई, उनकी हुई थी। पहले उनकी लालता की हुई थी, हमारे पापा की हुई थी। फिर वहाँ से चले आए, फिर वहाँ से राजेश, फिर वहाँ पापा थे राजेश, फिर वहाँ गए। बताया जा रहा है ये जब मंजन कर रहे थे तो ये लोग उठा ले गए, किसने देखा था? हमने देखा था। आपने स्वयं हाँ, देखा था? हाँ हमने देखा था। और जब पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी, हाँ पुलिस को बताया था आपने? हमने बताया था, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, हमने कहा तो कहा क्यों ज्यादा बोल रही है, अबे तुम्हारे 2-4 थप्पड़ लगाएंगे, ऐसे प्रधान से कह रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस की एक सबसे बड़ी जो है अभद्रता है कि एक जनप्रतिनिधि से प्रधान जो है गाँव का सरपंच प्रमुख माना जाता है, उससे ऐसी अभद्रता करना एक बड़ी चीज है? हाँ। आपको नहीं लगता है? लगता है नहीं का, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए प्रधान को। मांग है कि अंतिम संस्कार शव का जब ही होगा जब पुलिस जो है आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। बता दें कि अभी तक सिर्फ एक आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली पुलिस कब नींद से जागेगी, कब आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। लखीमपुर खीरी से के न्यूज के लिए विनीत कुमार गुप्ता। और अब आपको आगरा से खबर बता देते हैं, जहां पर घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा। सत्संगियों से परेशान होकर ग्रामीणों ने ये पोस्टर चस्पा किए हैं। दलबाग के 4 गांव के घरों में चस्पा हुए हैं पोस्टर। रास्ते से निकलने नहीं देते हैं सत्संगी। ग्रामीण सत्संगियों ने गांव के रास्ते में कर दी बैरिकेडिंग। रिश्तेदारों को गांव में नहीं आने देते हैं सत्संगी। थाना न्यू आगरा के दयालबाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रास्ते से नहीं निकलने देते हैं सत्संगी। रिश्तेदारों को गांव में नहीं आने देते हैं। थाना न्यू आगरा के दयालबाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर जालौन से, जो एक बार फिर कोरोना ने डराना शुरू कर दिया है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए जालौन प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के कई नए सक्रिय मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर जालौन स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है। कहना है कि मेडिकल कॉलेज में सभी प्रकार के जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं और एलएमओ भी लग गया, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट भी लग गया है, तो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो ऑक्सीजन प्लांट है वो भी एक्टिव है और जो आईसीयूज हैं उसमें भी वेंटिलेटर सभी तरह कार्य कर रहे हैं और बेडों की पूरी व्यवस्था की गई है। तो इसमें किसी प्रकार की घबराने की व्यवस्था नहीं है। मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से तैयार है, किसी भी इस तरह के महामारी फैलती भी है, पहली बात तो आएगी नहीं, अगर आती भी है तो उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। कल तो स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर गंभीरता से विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि कोरोना जैसे वेरिएंट से लड़ने को लेकर हालांकि सुविधाएं पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से कोरोना में जो ऑक्सीजन और बेड की ज़रूरत पड़ रही थी उसको लेकर उन्होंने गंभीरता से कोरोना को लड़ने के लिए सारी तैयारियाँ की हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात माने तो उनका कहना यह है कि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उसका कहीं ना कहीं असर अगर जालौन ज़िले में भी पड़ता है तो इसको लेकर हम लोगों की तैयारियाँ पूरी हैं। हालांकि उन्होंने सारे CST और जितने भी स्वास्थ्य विभाग के
विभाग हैं सारों सबको अलर्ट कर दिया है और सबके लिए उन्होंने विशेष सूचना दे दी है कि कोरोना जैसे नए वेरिएंट से लड़ने के लिए हम लोग मुस्तैदी से तैयार रहेंगे और उसको लेकर उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अब बात कर लें कोरोना की, तो कोरोना जैसे ख़तरनाक वेरिएंट का जो प्रवेश पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर जालौन में भी देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों को सूचना भी दे दी है, अवगत करा दिया है कि कोरोना से लड़ने को लेकर हम लोग सतर्क रहें और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना शुरू कर दें ताकि हम लोग कोरोना से बच सकें। अब देखना ही होगा आने वाले समय में कोरोना से कैसे सामना किया जा सकता है। माजिद अरमान क्यों नहीं? और सीधे आपको ले चलता है बिजनौर, जहां पर विकसित संकल्प भारत यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तेजी के साथ विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक आदर्श जनपद बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, जब विकास होता है तो उसका लाभ सबको प्राप्त होता है, प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। सुरक्षा के साथ सरकार ने पहले दिन से कह रखा है कि हमारी संवेदना गरीब के लिए है, अन्नदाता किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के है, आम नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने को लेकर के है। हमारी संवेदना किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के तहत सरकार कार्य करेगी और अपराधी और माफियाओं से सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। भैया बहनों, ये शक्ति का परिणाम हुआ। एक तरफ सुरक्षा का वातावरण बना, दूसरी तरफ जिस राज्य में हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा है ना। आज कर्फ्यू तो नहीं लगता ना, दंगा भी नहीं होता ना, कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है ना, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं ना, बेटियां सकुशल स्कूल जा पा रही है ना, और भाइयों बहनों कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है। बिजनौर से, मेरठ से और दिल्ली से 4 लेन की कनेक्टिविटी से नजीमाबाद भी जुड़ रहा है। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी तो हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेसवे समय पे बनके तैयार हो जाएगी तो गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से फिर इसी रास्ते हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी कार्य प्रारंभ करेंगे। कोई सोचता था कि बिजनौर में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। भाइयों बहनों, आज बिजनौर में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यह विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए एक नया परिवर्तन है और परिवर्तन तब आता है जब सरकार और समाज मिलकर के जातिवाद से, परिवारवाद से, मत और मजहब के बाद से ऊपर उठ करके विकास और खुशहाली के लिए कार्य करती है, सुरक्षा के लिए कार्य करती है, तो परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं। और इसी का परिणाम है पिछले 9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको एक नया भारत आज दिखाई देता है। एक नया भारत जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं भारत के नागरिक के लिए, उसको सुरक्षा भी मिलेगी, उसकी समृद्धि के लिए कार्य भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, अच्छे संस्थान भी बनेंगे। गांव को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी और हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल करके
उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भी करेंगे। आप सोचिए, आजादी के बाद 70 वर्षों तक लोग क्या कर रहे थे। मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए और उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में 55 लाख गरीबों को एक आवास मिल गया। आप सोचिए, जिस गरीब के वहां मकान न हो, बरसात के समय उसका परिवार कैसे रहता रहा होगा। लेकिन आज उसके पास पक्का मकान है तो परिवार भी खुशहाल है, बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं और साथ ही साथ उस व्यक्ति को इस बात की भी वो है कि जो मकान के लिए पूंजी बचाई थी, उस पैसे का उपयोग व्यवसाय करने में वो आसानी से कर दे रहा है। जिनके घरों में शौचालय नहीं थे, क्या हाल होते रहे होंगे उन लोगों के। जिनके घर में बिजली नहीं थी, क्या हाल होते रहे होंगे। जिनके घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था, क्या हाल होते रहे होंगे। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में तो क्या काम किया सरकार ने। मोदी जी योजना बनाते थे, प्रदेश सरकार उसको प्रभावी ढंग से लागू करती थी और फिर चाहे वह फ्री में टेस्ट रहा हो, फ्री में उपचार की व्यवस्था रही हो, फ्री में वैक्सीन रही हो, या फिर गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से फ्री में अन्न की योजना हर गरीब को देने का रहा हो। 15 करोड़ गरीब उत्तर प्रदेश के अंदर और 80 करोड़ लोग देश के अंदर इस योजना का लाभ लिए। हर महामारी में लोग भूखों मरते थे। पहली बार हुआ कोरोना दुनिया की सबसे बड़ी महामारी थी इस सदी की। और भाइयों बहनों, भूख से कोई मौत नहीं हुई, उपचार के अभाव में कोई मौत नहीं हुई। और ठीक है, पहले से बीमारी ज्यादा रही होगी, कोरोना की चपेट में आया होगा, गंभीर रूप से व्यक्ति बीमारी की चपेट में रहा होगा, लेकिन भूख और बीमारी के कारण कोई मौत नहीं होगी। इस बात की गारंटी ये डबल इंजन की सरकार देने के लिए आपके पास आई थी और इसीलिए आई है। विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए। आज मैं इससे पहले बिलारी मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह जी की 51 फीट मूर्ति का अनावरण करके आया हूं। 51 फीट ऊंची। और भाइयों बहनों, हम लोग यहां पे विदुर कुटी के पुनरुद्धार का काम भी कर रहे हैं। मैं जब भी यहां आता था, श्री अशोक कटारिया जी इस बात को कहते थे, अशोक राणा जी इस बात को कहते थे, सुशांत हमें इस बात को कहते थे, या फिर सुची चौधरी जी इसी बात को कहते थे कि आखिर इनका भी इतने पुराने 5000 वर्षों का लिखित इतिहास जो हमारे पास है, आज हम उसका पुनरुद्धार की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने महात्मा विदुर के नाम पर ही किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ के उद्यमियों को एक नई गति मिली है, एक नया स्थान मिला है, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा मिली है। तमाम योजनाओं से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन की योजना हो, इन सभी योजनाओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जीवन सुरक्षा बीमा योजना व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दे रहा है। एक गरीब बीमार हो जाता था, पूरा परिवार गरीबी की रेखा में असहाय सा हो जाता था। आज हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर, आपने देखा होगा वह लाभार्थी जब मंच पे आया था, मैं भी आपकी तरह सामने बैठकर इसीलिए सुनना चाहता था। उस गरीब की पीड़ा क्या है। वह गरीब जिसके घर में कोई बीमार होता था, पैसा नहीं होता था, कहां जाएगा। और इसलिए सरकार ने कहा नहीं, हम उसके साथ खड़े हैं। और आपने देखा होगा पथरी का ऑपरेशन कार्ड लेके गया, फ्री में हो गया। 5 लाख रुपए हर साल 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा कवर मिलेगी। और इसके लिए 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में और 50 करोड़ लोग देश में इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। पहले के लोगों ने क्यों नहीं दिया। पहले की सरकारें गरीब को भूखों मार देती
कुछ चुनिंदा लोगों को मिलती थी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। और कावड़ यात्रा निकालने की कोई बात करता था तो झूठे मुकदमे ला देती थी। आज तो कावड़ यात्रा भी निकल रही है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। भाइयों बहनों, सरकार आपकी आस्था का भी सम्मान कर रही है, सुरक्षा का माहौल भी दे रही है, युवाओं को रोजगार भी दे रही है। पुलिस की भर्ती में आपने देखा होगा, हमने अब तक 1,64,000 भर्ती अकेले पुलिस में की है और कुल 6 लाख सरकारी नौकरी दी है। और मुझे खुशी होती है जब बिजनौर का नौजवान भी पुलिस में भर्ती होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में स्थान प्राप्त करता है, उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी सेवा में स्थान प्राप्त करता है। और बिजनौर, क्योंकि मैं अपने हाथों से सर्टिफिकेट देता हूं, नियुक्ति पत्र देता हूं, और उस समय बुला के पूछता हूं कहां घर है, कहता बिजनौर का। तो मुझे लगता है बिजनौर भी विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। भाई यही हम लोगों की खुशी है कि जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया था, उस प्रयास में हर नागरिक, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं, हर व्यापारी, समाज का हर तबका जुड़ रहा है। और आज उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तेजी के साथ बढ़ रही है। आपने पिछले सप्ताह देखा होगा, जब हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार में आए थे, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज हम और बिजनौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे, जहां पर उन्होंने बताया विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में नए आयाम उत्तर प्रदेश छू रहा है, साथ ही किस तरीके से लोगों को जिला योजना और तमाम योजनाएं जो केंद्र की हैं वो सीधे पहुंच पा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती पर राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने कानपुर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनकी जयंती को मनाया है। बता दें कि चौधरी चरण सिंह भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया था। मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के पुरोधा रहे चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई गई है और हम साथ ही सभी उनके पदचिन्ह पर चलकर हमेशा उनको याद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ही राजनेता ऐसे हुए हैं। चौधरी चरण सिंह ने अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत किया और अपने खाली समय में वो पढ़ने और लिखने का काम करते थे। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के पुरोधा रहे श्री चौधरी चरण सिंह जी, जो कि किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, हर शोषित समाज के मतलब पक्षधर थे। और उनके जैसा प्रधानमंत्री ना तो देश को मिला था और ना मिलेगा। वो एक उन्हीं के जरिए ही सारा जो है देश आज जो है चौधरी साहब की 121वीं जयंती है, उसको जो है हम लोग उनके विचारों को, उनके दिए हुए काम को हम लोग करने की कोशिश करते हैं और जनता को बताते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए देश के लिए। आज चौधरी साहब का 121वां जन्मदिन है। आज के दिन ही उन्होंने इस देश में अवतरण लिया था। हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग चौधरी साहब के बताए हुए कुछ भी रास्ते पर चलेंगे तो देश का कल्याण होगा। हम तो मांग करेंगे प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, जो भी चौधरी चरण सिंह ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा की है, उस पर एक शोध कराकर उस पर चलने का काम करेंगे तो देश का भी भला होगा, किसान का भी भला होगा। खबर फतेहपुर से है, जहां पर मालवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुरश्ची कला के गति रात्रि को रावेंद्र कुमार और फिलहाल बहादुर व भाई जितेंद्र कुमार ननको और फिलहाल बहादुर के मध्य नशे में किन्हीं पारिवारिक कारणों से विवाद हो गया, जिसमें जानवर के गले में बांधे जाने वाला डंडा से रावेंद्र द्वारा प्रहार किए जाने पर गंभीर रूप से घायल जितेंद्र को जिला अस्पताल ले जाने पर उपचार उपरांत मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना पर स्थानीय पुलिस मौजूद है व विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और सीधे आपको ले चलते हैं बिजनौर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ कहना सुन लेते हैं। एक और आपका अभिनंदन करता हूं, चौधरी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बिजनौर जनपद विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे ध्यान देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं बिजनौर वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पधारने के लिए बिजनौर और बिजनौर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा बिजनौर पहुंच गई है। यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कर रहे हैं। यात्रा के बिजनौर के पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया है। शहर भर के कई हिस्सों में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल 20 दिसंबर को सहारनपुर से शुरू होकर कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा शुक्रवार की देर रात लगभग 10 बजे बिजनौर के गंगा बैराज पहुंची, जहां पर यात्रा का स्वागत करने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहले से ही गंगा बैराज पर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने गर्मजोशी के साथ यात्रा का स्वागत किया है। यात्रा ने नगीना रोड पर स्थित आरके फॉर्म में रात्रि विश्राम कर शनिवार को 12 बजे शहर के कई हिस्सों में यात्रा निकाली। देखिए, आज हम सब लोग बिजनौर की इस धरती पर आज आए हैं। हम सब लोग इस यात्रा को लेकर सहारनपुर से चले हैं और इस यात्रा को भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इसमें नौजवान, किसान, महिलाएं, आम आदमी, मजदूर, सबका समर्थन आ रहा है हम लोगों के साथ। हर वर्ग परेशान है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। विशेष रूप से मैं पश्चिम की बात करूं, किसान, गन्ना किसान, न गन्ना किसान का भुगतान हो पा रहा है, न गन्ना किसान के गन्ना के बढ़े हुए मूल्य उसको मिल रहे हैं। जो 20 रुपए क्विंटल हर वर्ष बढ़ते थे वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। सुबह सुबह बाराबंकी में सैकड़ों लोगों ने एक खास मकसद से जमकर दौड़ लगाई। दरअसल मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बाराबंकी जिले में एक मिनी मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की गई। युवा कल्याण खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चयनित यूथ आइकॉन असद साजिद की ओर से आयोजित इस मिनी मैराथन को बाराबंकी के अपर जिला जज राकेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मिनी मैराथन बस अड्डे से शुरू होने के बाद शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जीआईसी ऑडिटोरियम में जाकर खत्म हुई। मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता और मिनी मैराथन रनिंग में मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता। और जैसे कि मतदान बहुत ज़रूरी है हमें। और जैसे आगे हमारे आसपास लोगों को जैसे कुछ नहीं पता होता तो उनको बताना भी चाहिए। मतदान जागरूकता बहुत ज़रूरी है और लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों को घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलने दिया जाता, इसलिए हम सोच रहे हैं कि लाइफ में आगे बढ़ के कुछ हमको करना है। फिर इसीलिए मम्मी पापा के जब 1-2 बार जीतते हैं तो हौसला बनता है कि हाँ मेरे बेटे या लड़की हो कोई भी हो तो जीत रहे हैं, तो उनका भी हौसला अंदर से होता है कि हम भी मतलब कि मेरे घर में कितना ज़रूरी है। आज की मैराथन में मैं फर्स्ट आया हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। यूथ आइकन हैं उनके द्वारा कराई गई ये मैराथन और ये मतदान के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी एज नहीं है बट हाँ सभी लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए और वोट करना चाहिए, जिससे कि हम आगे आने वाले फ्यूचर में देख सके कि और अपने देश के लिए अच्छा एक लीडर चुन सके जो कि आगे देश का मार्गदर्शन कर सके। बस मैं यही बोलना चाहूँगा। ये मतदाता जागरूकता अभियान की एक तरह से व्यापक शुरुआत हो रही है। इसमें बच्चों को फिट रहने का भी संदेश दिया गया और साथ ही साथ इन्हीं विद्यार्थियों के माध्यम से और आम नागरिकों के माध्यम से हम लोगों ने 100% अपने मतदाता पंजीकरण का और नैतिक मतदान के लिए भी संदेश दिया है कि जो भी 18 साल पूरा कर चुके हैं वो मतदाता सूची में अपना पंजीकरण जरूर से जरूर करें और आगामी चुनाव में नैतिक मतदान करें। सर नाम और पद बता दिल्ली से खबर, जहां पर राजधानी में फिर ग्राफ 3 लागू, बढ़ते पोल्यूशन के चलते हवा खराब। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी में फिर ग्राफ 3 लागू किया गया है।
BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियां प्रतिबंधित। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद। ट्रैफिक पुलिस की टीम गाड़ियों का कर रही है चालान। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते लिया गया फैसला। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियां प्रतिबंधित की गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में एक बार फिर से एयर पोल्यूशन बढ़ने लग गया है। आज ठंड और कोहरे के बीच दमघोंटू हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस सिस्टम ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। CIQM की मीटिंग के बाद राजधानी में ग्रैप 3 को लागू करने का फैसला लिया गया। ग्रैप 3 नॉर्म्स लागू होने के साथ ही सभी गैर आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गई है। कांकेर से खबर, जहां पर नशे के गोरख धंधे पर पुलिस से कसा शिकंजा। नशीले सिरप की बिक्री करते युवक को पुलिस से दबोचा। आरोपी से पुलिस ने 101 बोतल नशीला सिरप बरामद किया है। नशे के उपयोग करने के लिए किया जा रहा था अवैध बिक्री। पुलिस ने अलनिया पारा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने NDPS के तहत मामला दर्ज कर रिमांड पर भेजा। कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नशे के लिए उपयोग में लाने के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने NDPS के तहत मामला दर्ज कर रिमांड पर भेजा। नशे के गोरे धंधे पर पुलिस ने कसा शिकंजा। शक्ति जिले के जजपुर तहसील के उपार्जन केंद्र भात माहौल में किसानों को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। उपार्जन केंद्र के मंडी प्रभारी की मनमानी चरम सीमा पर है। किसानों ने मंडी प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि धान का पैसा लेने के लिए हम लोग के घर मंडी प्रभारी और बदमाशों को लेकर बार बार हम लोग के घर प्रताड़ित करने व गाली गलौज धमकी देने आता है। दीपक कुमार के द्वारा किसानों को धान के अधिक तौला और 15-16% कमी बताकर किसानों को प्रताड़ित किया जाता है और धान नहीं लूंगा करके किसानों को वापस से जाओ बोलकर किसानों को धमकी दी जाती है। दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के काले कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में दुर्ग शहर के शंकर नगर में खाली पड़े प्लॉट में नशीली दवाइयां बेचने वाली युवती को मोहन नगर पुलिस से धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक शंकर नगर निवासी 31 वर्षीय युवती को मुखबिर की सूचना पर प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा। युवती के पास से 8 डिब्बे में कुल 4800 नग अल्प्राजोलम दवा कुल कीमत 45,000 रुपए के पास से बरामद की गई है। मोहन नगर पुलिस नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सक्ती जिले के डबरा ब्लॉक अंतर्गत चंदपुर हीरापुर में स्थापित सर्वोदय पब्लिक स्कूल में तीसरा एनुअल फंक्शन मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में आसपास के गणमान्य नागरिक व छात्र छात्रों के पालक उपस्थित रहे। स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वही कार्यक्रम का स्वरूप मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे खेले इंडिया व कोरोना काल में जब लोग घर के बाहर नहीं निकल पाते थे तो घर में बैठकर रामायण देखते थे, इस थीम का भी सजीव चित्रण किया गया। साथ ही देवी देवताओं पर आधारित गणेश भगवान, शिव महापुराण ऐसे विभिन्न प्रकार के थीम को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। रहा है जिसका नाम हम लोग ये 3rd एनुअल फंक्शन जो है हमारा चल रहा है, जो कि ये हमारा थीम बेस्ड टोटल एनुअल फंक्शन है और हर प्रकार का थीम को लेके हम लोग गए हैं। जैसे कि अभी मोदी जी का एक थीम चल रहा था खेलो इंडिया,
खेलो इंडिया भी है। जैसे कि कोविड के टाइम में सभी पेरेंट्स के टीवी में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था, जो है रामायण। रामायण का थीम भी है, गणेश जी का भी थीम है। पूरा टोटल एनुअल फंक्शन के ऊपर हम लोग थीम में ही हम लोग जुड़े हैं और हमारा जो एनुअल फंक्शन है हम लोग सभी को लेके सक्सेसफुल करने के लिए ही हम लोग कोशिश किए हैं और आप लोगों के और पेरेंट्स लोगों के आशीर्वाद से हम लोग सक्सेसफुल होंगे, ये मेरे खुद की। सक्ती जिले के जजपुर तहसील के पार्जन केंद्र भातमाहुल में बड़ी प्रभारी दीपक कुमार महेश को कलेक्टर खाद्य शाखा ने नोटिस जारी किया है। खबर का असर हुआ है कि न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। पूरा मामला उपार्जन केंद्र भातमाहुल का है। वही विजय चंद्र धान खरीदी प्रभारी दीपक कुमार महेश से मिले भगत का ट्रैक्टर से सीधा ट्रक में धान लोड, धान को बिना तौले, बिना जांच किए, बिना नमी चेक किए, बिना टोकन जारी किया गया था और पूरे मामले को लेकर कलेक्टर खाद्य शाखा सक्ती ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आज होगा गीता पाठ। आपको बता दें कि 18,000 विद्यार्थी एक साथ 1 मिनट तक गीता पाठ करेंगे। हरियाणा सीएम व असम के सीएम करेंगे शिरकत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शाम 6 बजे सनहित सरोवर पर दीपदान करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सनहित सरोवर पर रंगीन आतिशबाजी भी की जाएगी। 18,000 विद्यार्थी एक साथ करेंगे 1 मिनट तक गीता का पाठ। शाम 6 बजे सनहित सरोवर पर दीपदान करेंगे। शाम 6 बजे सनहित सरोवर पर दीपदान करेंगे। अंबाला कैंट में आर्मी की भर्ती में 17 फर्जी प्रतिभागियों को पकड़ा गया, जिसमें कुछ मोबाइल के साथ अन्य डिवाइस इस्तेमाल करते पकड़े गए और अन्य दूसरों की जगह पर पेपर देने आए, जिन्हें पुलिस से हिरासत में ले लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी। इन सभी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। इन पर विभिन्न जिलों में प्रतिभागी आए थे, इनके तार किससे जुड़े हुए इसकी जांच भी की जाएगी। डिवाइस का करते थे इस्तेमाल।
और 48 कोसी तीर्थ सम्मेलन में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ज्ञान है, लेकिन आने वाली 1-2 पीढ़ियों बाद किसको पता रहता कि महाभारत युद्ध कहाँ कहाँ हुआ, गीता उपदेश कहाँ दिया गया, गीता उपदेश क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाएं घटी। तो ये आप निश्चित समझें कि ये छोटी सी बात नहीं है माताओं भाइयों। ये तीर्थों का विकास ठीक है, और प्रयास भी सरकारों के काम है, हुए भी हैं, हो रहे हैं, लेकिन जो ये प्रयास हुआ है कि हम तो अपनी सांस्कृतिक परंपरा की बात करेंगे, जो ये प्रयास हुआ है कि कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र की पहचान, कुरुक्षेत्र को तीर्थ के रूप में, कुरुक्षेत्र का सम्मान, कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र के गौरवशाली अतीत के साथ जोड़ करके फिर से उसे वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा बनाने का एक अद्भुत काम ये हम फिर कह रहे हैं। ये छोटी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, और केवल आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सब याद करेंगी। उन्हें जब ध्यान आएगा, अच्छा ये वो स्थान है, ये वो स्थान है, ये वो स्थान है, भारतीयता एक जीवंत प्रेरणा बनेगी इससे। भारत की दिव्य वसुधैव कुटुंबकम की सोच एक विश्व भर तक के आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रेरणा बनेगी ये स्थिति। और धीरे धीरे अभी बहुत से तीर्थों में बहुत से लोग यहाँ बैठे, हम देख रहे हैं हमारे कई संत इधर बैठे हैं जो उन्हीं क्षेत्रों में निवास करते हैं। हम कई जगह मिलके भी आए, कैथल में, असंध और भी कई जगह हमने गए, वहां उन तीर्थों को जाकर देखा, गांव वालों से मिले, कई जगह हमारा जाना होता रहता है। जब आसपास जाते हैं तो वास्तव में लगा ये कितना बड़ा हो। और हमारे सभी पूज्य संत भी इस बात को मानते, क्यों महाराज, कि छोटा काम नहीं हुआ है, बड़ा काम हुआ है। अपनी आने वाली जनरेशन तक को भारत का गौरव, भारतीय संस्कृति का गौरव सुरक्षित रखने का। हमारे तो हम जब वरिष्ठ संतों की कभी भी बैठते हैं और जब हम अलग अलग विषय की चर्चा होती है तो हम कुरुक्षेत्र की जब चर्चा करते हैं, वर्तमान स्वरूप की जब चर्चा करते हैं, 48 कोस की जब चर्चा करते हैं, कल भी बहुत से संत आए हुए थे, आज ही प्रस्थान किया उन्होंने दोपहर संस्थानम से। आज भी मुख्यमंत्री जी, आज भी वो सब संतों का ये मन था कि कभी कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि हम सब एक बार आकर, सभी प्रमुख संत आचार्य सभा के और सब, हम एक बार आकर कुरुक्षेत्र का पूरा तीर्थों का भ्रमण करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। सभी वरिष्ठ संतों से एक संदेश जाएगा तो सबके मन में इससे उत्सुकता जगी है। तो निश्चित निस्संदेह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का होना ये तो एक वैश्विक सम्मान बना ही है कुरुक्षेत्र का। और 48 कुरुक्षेत्र का जो विकास है वो भी निश्चित रूप से होना ही चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ जो ये परिकल्पना साकार हो रही है 48 कोस तीर्थों को लेकर के और उनके जीर्णोद्धार, उनको उनके वास्तविक स्वरूप में फिर से लाने का काम, ये वास्तव में बहुत बड़ा काम हुआ है। हमें लगता है कि जिस गांव में ऐसा हुआ है उस गांव में अलग अलग कुछ लोग मिलकर के उसके कैसे संरक्षण हो, कैसे स्वच्छता हो। और हमारा भी प्रयास रहेगा कि जब हम जिस जिला में जाएं, प्राय हर जगह जाना होता है, तो हम उस तीर्थ में भी जाएं और आप बैठ करके कोई बात चर्चा करें कि कैसे सरकार ने एक काम किया, लेकिन अब हमारा दायित्व क्या है। बस एक अंतिम बात हम ये कह रहे हैं कि अब हमें सबको ये सोचना है, हर तीर्थ के आसपास रहने वाले ग्रामीणवासी, सभी हमारे पूज्य संत, हम सबको ये सोचना है कि हम इन तीर्थों की गरिमा को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ जो ये भी एक भाव आया कि पिछले शायद 4 वर्षों से ये भी हमारे मुख्यमंत्री जी का ये था कि 48 को
और यहाँ पर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का संबोधन सुन रहे थे। आप बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहाँ पर दुमकाया सरैयाहाट प्रखंड के कई क्षेत्र में कुशारी पंचायत सरैयाहाट मंडल डीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा 21 स्टॉल लगाए गए थे। वहीं सबसे ज्यादा भीड़ अब आवास के स्टॉल पर देखी गई। शिविर में कई पेंशनधारी लोगों को स्वीकृति पत्र, मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड और राशन कार्ड के आवेदकों को राशन कार्ड स्वीकृति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर बीडीओ ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोग शिविर में पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर अनुमंडल मध्य विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापिका मीरा कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी से छुट्टी नहीं मिली और मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वहीं खबर मिलते ही पूरे शिक्षक समाज में शिक्षा विभाग के अपर सचिव के प्रति नफरत चाह प्रतीत होने लगी। शिक्षा विभाग के अपर सचिव का खौफ शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों में देखा जा रहा है। बीआरसी कार्यालय से छुट्टी नहीं मिलने पर प्राथमिक विद्यालय पटवाटोली की प्रभारी प्रधानाध्यापिका ने रात अपने विद्यालय में ही बीते भीषण ठंड में गुजारी। विद्यालय परिसर में ही रही। आज की प्राथमिक विद्यालय पटवाटोली का अपना भवन नहीं होने के कारण ये विद्यालय औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर शहर के लखन मोड़ स्थित राजकीय माध्य विद्यालय संख्या 2 में शिफ्ट है। क्या बोले, सब वीडियो तो डाले हैं। रात जगने के कारण कमजोरी महसूस हो रहा है। सुबह 8 बजे रात्रि में सुबह 8 बजे से हम निकले हुए हैं 21 तारीख को। 20 तारीख को 8 बजे से निकले तो स्कूल पहुँचे और शाम में 5:15 में जाके औरंगाबाद हाजिरी बनाए। शाम में 5:15 में। और देशी बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।